हम नाक के ज़रिए सूंघते हैं और दिमाग के ज़रिए सोचते हैं, लेकिन नाक और दिमाग ये काम क्यों करते हैं? ये अल्फाज एक ब्रिलियंट अमेरिकन स्कॉलर विलियम जेम्स के हैं, जिसने साइकोलॉजी को स्ट्रक्चरलिज्म के बरक्स एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से देखा। विलियम जेम्स ने डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से मुतासिर होकर ये अज्यूम किया कि स्मेलिंग यानी सूंघने के प्रोसेस की तरह हमारी थिंकिंग का प्रोसेस भी वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ, क्योंकि थिंकिंग भी स्मेलिंग की तरह अडॉप्टिव होती है और इस अमल ने हमारे आबाओ अजदाद को सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने में मदद दी। 1890 में जेम्स ने स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच को साइंटिफिक डेड एंड का नाम दिया और उसके नज़दीक कॉन्शियसनेस यानी माइंड के स्ट्रक्चर्स को समझना बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक घर को उसकी एक एक ईंट के मुताले से समझना है। इसकी बजाय जेम्स ने उन तरीक़ों को समझने की कोशिश की जिनके ज़रिए कॉन्शियसनेस यानी माइंड इंडिविजुअल्स को एनवायरनमेंट में अडॉप्ट या एडजस्ट करने में मदद देता है। दूसरे अल्फाज में जेम्स ने माइंड के फंक्शंस पर जोर दिया और जेम्स के इस नुक्ता नज़र यानी अप्रोच को बाद में फंक्शनलिज्म का नाम दिया गया। फंक्शनलिज्म अप्रोच के मुताबिक जिस तरह एक फिजियोलॉजिस्ट बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के ऑपरेशंस का मुताला करता है जो कि इंडिविजुअल्स को ज़िंदा रखते हैं, इसी तरह एक फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट ये मुताला करता है कि किस तरह माइंड इंडिविजुअल्स को एनवायरनमेंट में अडॉप्ट या एडजस्ट करने में मदद देता है। स्ट्रक्चरलिस्ट इंडिविजुअल्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में दिलचस्पी नहीं रखते थे, जबकि फंक्शनलिस्ट के नज़दीक इंडिविजुअल्स का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का मुताला उनका मेन थीम था। लिहाजा स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का फोकस इनसाइड माइंड था, जिसमें माइंड के स्ट्रक्चर्स को तलाश किया जा रहा था, जबकि इसके बरक्स फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का फोकस आउटसाइड वर्ल्ड था, जिसमें इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का मुताला किया जा रहा था। जेम्स ने कॉन्शियसनेस यानी माइंड को फ्लेक्सिबल और फ्लूइड का नाम दिया, जो कि एनवायरनमेंट से मौसूल होने वाली इंफॉर्मेशन के कांस्टेंट फ्लो के रद्द-ए-अमल की वजह से कॉन्स्टेंटली चेंज और अडॉप्ट करता है, और जेम ने इस अमल को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया। जेम्स के मुताबिक कॉन्शियसनेस हमें पास के मुतालिक सोचने, प्रेजेंट में एडजस्ट करने और फ्यूचर प्लानिंग के काबिल बनाता है। 1890 में जेम्स ने 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल साइकोलॉजी की पहली टेक्स्ट बुक पब्लिश की और इस हॉलमार्क किताब का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी था। जेम्स ने इस किताब को 12 सालों में लिखा और इसमें वो तमाम टॉपिक शामिल किए जो कि आज मॉडर्न साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक्स का हिस्सा हैं। इन टॉपिक्स में लर्निंग, सेंसेशन, मेमोरी, रीजनिंग, अटेंशन, फीलिंग्स, कॉन्शियसनेस और इमोशंस की रेवोल्यूशनरी थ्योरी शामिल है। अगरचे जेम्स ने अमेरिका में 1870s के आखिर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी, लेकिन इस लेबॉर्ट्री का बुनियादी मकसद स्टूडेंट्स के लिए डेमोन्स्ट्रेशंस को कंडक्ट करना था। फिर 1883 में जी स्टेनली हॉल ने अमेरिका में जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी में पहली साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी, और इसी तरह 1889 में कनाडा में जेम्स मार्क बॉल्डविन ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में पहली साइकोलॉजी की लेबॉर्ट्री की बुनियाद रखी। जेम्स के माइंड के प्रोसेसेस और फंक्शंस पर एम्फेसिस ने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट को इस तनाजुर में मोटिवेट किया कि ये प्रोसेसेस और फंक्शंस किस तरह ना सिर्फ हमारे एडवांटेज के लिए काम करते हैं, बल्कि ये प्रोसेसेस और फंक्शंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह एक दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंस के इस तनाजुर में साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग, मेमोरी और दूसरे मेंटल प्रोसेसेस जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से होता है को मेजर करना शुरू कर दिया, और इन मेजरमेंट्स के नतीजे में फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट ने ऐसी रिकमेंडेशंस पेश की जो कि फ्यूचर में एजुकेशन, इंडस्ट्री और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात में इम्प्रूवमेंट्स का बाइस बनी।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और ये वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा।